छुट्टी का दिन होता है और मेरी टेंशन डबल हो जाती है कि आज ऐसा क्या बनाऊँ खाने में। तो आज नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ दाल की रोटियाँ। कल अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने दाल एक्स्ट्रा भिगो के रखी थी, जिसमें मैंने ये भी बोला था कि मैं कल पराठे बनाऊंगी इसके। ये है सोयाबीन और राजमा जो कि मैंने एक्स्ट्रा भिगो दिए थे और आज मैं इनके पराठे बनाने वाली हूँ। तो जब तक मेरी चाय बनी तब तक मैंने ये दाल पीस के रख दी और आज मैंने इसको प्रॉपर सिलबट्टे पे पीस के रखा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसन भी इसमें ऐड किया, नमक मिर्च मसाला बना के इसका मसाला तैयार करके मैंने रख दिया। उसके बाद पी हमने अपनी पहली चाय, जो कि आराम से पीते हैं हम, आधा घंटा तो लग ही जाता है इसमें। उसके बाद फटाफट से काम निपटाई क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन था, सोचा था सब साथ में बैठ के खाएंगे। उसके बाद सबसे पहले तो बेटी के लिए बनाया ओट्स। सब तो एडजस्ट करना जानते हैं लेकिन उसे अभी एडजस्ट करना नहीं आता, तो उसका पेट पहले भरना जरूरी होता है। तो आज मैंने उसके लिए नमकीन ओट्स बनाया था। आज मैं ओट्स काफ़ी दिनों बाद उसके लिए बना रही हूँ तो वो आराम से खा लेगी। उसके पापा को मैंने ये ड्यूटी दे दी थी कि उसको नाश्ता करवा दो। इतने में मैंने बनाए ये पराठे। ये दाल की रोटियाँ और दाल के पराठे में जब भी बनाती हूँ ना, मुझे गाँव की याद ज़रूर आती है क्योंकि बचपन में जब खेतों से हम दाल लेके आते थे ना, तो उसको फिर दादी ऐसे बनाया करती थी। इतनी मोटी मोटी रोटियाँ होती थी चूल्हे पे और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती थी। और मुझे लगता है कि बचपन का जो टेस्ट होता है, जो खाना आपने खाया होता है ना, वो जिंदगी भर तक हमारे जहन से नहीं जाता। हमें वही लास्ट तक पसंद आता है और वही मेरे साथ भी है। गांव की जितनी भी चीज़ें हैं या गांव में जितनी भी चीज़ें बनती है ना, मुझे उसी टाइप का खाना पसंद आता है। और सबसे अच्छी बात है कि हस्बैंड भी खाने में उसे पसंद करते हैं और वो बिल्कुल भी ड्रामे नहीं करती या कोई नखरे नहीं करती। तो मैं आराम से बना लेती हूँ वो चीज़ें जो हमने बचपन में गाँव में खाई हुई है और वही मैं बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट कुछ चीज़ें वो खा लेते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं खाते। इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद मैं तो नाश्ता कर नहीं पाई क्योंकि मुझे जूम पे एक मीटिंग अटेंड करनी थी जिसका टाइम फिक्स था और इसी के लिए मैं फटाफट से काम निपटाई मैंने सुबह से आज, और इसी चक्कर में मेरा काम भी जल्दी हो गया था। मीटिंग खत्म करने के बाद सबसे पहले मैंने बेटी के लिए बनाया दलिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और उसको मुझे खाना देना था और वो कुछ नहीं खाती तो वो प्लेन दलिया आराम से खा लेती है। इसके बाद फिर उसको मैंने दलिया खिलाया और उसको खाना खिलाना आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब पकड़ पकड़ के मुझे उसे खिलाना पड़ता है। उसको बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, उसको बिजी रखना होता है। टीवी और मोबाइल में उसको बिल्कुल नहीं देती खाते टाइम क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार ये आदत लग गई ना तो दोबारा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेशक सारी चीज़ें मैं उसके आगे फैला दूँ, बाद में मुझे समेटनी पड़े, बट वो इस टाइम पे खा ले और उसको टीवी और मोबाइल की आदत ना लगे। उसके बाद हमने किया फिर लंच, और लंच का शूट करना मैं बिल्कुल भूल गई क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था ना। उसके बाद उठाए कपड़े सुबह के जो बाकी थे उनको डाला, फिर बेटे को होमवर्क करवाया, बेटी को भी बहुत सारी बुक्स दी ताकि वो भी बिजी रहे, और फिर मैंने कपड़ों को किया फोल्ड। पर जैसे ही मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ ना, इस लड़की को मुझसे दूध चाहिए होता है या फिर मेरी गोदी चाहिए होती है। इस टाइम पे इसको नींद आ रही थी, मैंने पूरी कोशिश की सुलाने की लेकिन ये सोई नहीं और फिर इसने मेरे सारे कपड़े अनफोल्ड कर दिए जितने भी मैंने फोल्ड किए थे।